Hello everyone, welcome to my channel Knowledge of Every Field. If you watch this video, please like and subscribe my channel. We are going to study the topic of transitive and intransitive verb. There are two kinds of verb, transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, verbs that require objects to complete their meaning are called transitive verb. मतलब ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वंस अगेन रिपीट, वर्ब्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो निर्जीव चीज़ होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव चीज़ होता है। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप बैग, बेड, चेयर, जैसे बाई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे बैग, बैट, चेयर, बुक, कंप्यूटर, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे हिम, हर, देम, यू, etc. There are two kinds of object, direct object and indirect object. Direct object. Direct object is a word or words that receive the action of the word in a sentence. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में वर्ब का एक एक्शन की तरह एक्शन को कंप्लीट करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेल्स इनडायरेक्टली हु आर व्हाट द वर्ड अफेक्ट्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो अगर ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे। आई गेव हिम 10 रुपीज़, बाय एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैंने उसे 10 रुपया दिया, तो हिम जो है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और 10 रुपीज़ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम जो है लिविंग थिंग्स है, इसलिए हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और 10 रुपीज़ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो बाद में है। अगर बाई चांस, मैं आपको नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन बता देती हूँ। अगर किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ में आते हैं, तो क्रम में तो सही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर बाय द वे इनका क्रम उल्टा हो जाता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं किसी भी कंडीशन में और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसी दशा में सही करने के लिए बीच में क्या लगेगा, टू या फार लगाएंगे। अगर मान लीजिए बाय एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं, जैसे ये सही क्रम है, आई गेव हिम 10 रुपीज़, मैंने उसे 10 रुपया दिया। ये तो मेरा सही क्रम है, जो प्रोफार्मा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग।
अगर ये किसी भी वजह से प्रोफार्मा में चेंजिंग है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब आई गेव 10 रुपीज टू हिम। देखिए क्योंकि बीच में हम क्या लगा दिए, टू लगा दिए। समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। वर्ड्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ऐसा वर्ब जिसको अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ये नहीं कि सेंटेंस वो कंप्लीट नहीं रहता, वो सेंटेंस अपने आप में क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब्स ऑफ एक्शन एंड वर्ब्स ऑफ बीइंग। देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे रानी राइट्स, रानी लिखती है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है कि रानी लिखती है। या रानी ड्रिंक्स, रानी पीती है। जो हम कहना चाह रहे हैं, जो पीना बताना चाह रहे हैं, आखिर कंप्लीट है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसको कहीं भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। वर्ब भी टू टाइप के होते हैं, वर्ब ऑफ एक्शन एंड वर्ब ऑफ बीइंग। वर्ब ऑफ एक्शन जैसे लाफ, ड्रिंक, ईट, स्लीप, गो, रीड, etc। यही बात है कि मैं बताना चाह रही थी कि जैसे मान लीजिए सोहन लाफ, सोहन हंसता है, सोहन लाफ से बोल दिए तो वाक्य कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, तो उसको हम क्या करते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब करते हैं। वर्ब्स ऑफ बीइंग क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बिकम, बिकेम, etc। द बेबी स्लीप्स, बच्चा क्या करता है, बाबू सोता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, जो हम बताना चाह रहे हैं डायरेक्ट वो बता दे रहे हैं। आदित्य लाफ, आदित्य हंसती है, इसमें भी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसको भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द हॉर्स रन फास्ट, घोड़े दौड़ते हैं तेज़ी से, इसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो वर्ड्स स्लीप्स, लाफ एंड रन्स आर वर्ब ऑफ एक्शन। बस ये कि ये कौन सा वर्ब है, ये एक्शन वाला वर्ब है। राम रीड्स, राम पढ़ता है, दे रन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो मैं आज हम लोग पढ़े हैं। देखिए वर्ब टू टाइप्स का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जिस वर्ब को अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब को अपनी बात को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब करती है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंसेज है कि इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।